હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। सवाल नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। सवाल नंबर 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसीलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। આવી રીતે તમે તમારો જેબ ખર્ચ એટલે કે ખિસ્સા ખર્ચી તમને દરરોજ જે મમ્મી પપ્પા પૈસા વાપરવા આપે છે તેનું તમે શું કરો છો તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। सवाल नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकाय, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। આવી રીતે તમે ગાંધીજી વિશે શું જાણો છો તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। सवाल नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। सवाल नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? तेना जवाब में
આપણે લખી શકીએ, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। सवाल नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। એટલે કે તમે પણ શું તમારી ભૂલ તમારા માતા પિતાની સામે ક્યારે સ્વીકારેલી છે? જો હા, તો તમારે તે વિગત અહીંયા લખવાની છે। હું અહીં તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીની વાત લખું છું। તમારે તમારી વાત લખવાની છે। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। આવી રીતે તમારા જીવનમાં જો કોઈ ઘટના બની હોય તો તે તમારે અહીં વર્ણવવાની છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, સંયુક્ત વર્ણ से બને દો શબ્દ लिखिए। એટલે કે અહીં દ પ્લસ ધ, તેનાથી સંયુક્ત વર્ણ બનશે ધ અને તેના પરથી શબ્દ બન્યો શુદ્ધ। આવા બીજા 2 શબ્દ લખવાના છે। તેના પરથી બુદ્ધ અને ક્રુદ્ધ આવા શબ્દ લખી શકાય। 2 ત પ્લસ ત એટલે કે ત થશે, તેના પરથી શબ્દ બનશે વિત્ત અને બીજા 2 શબ્દ બનશે કુત્તા, છત્તા। 3 દ પ્લસ મ દ્મ, તેના પરથી શબ્દ બન્યો છે પદ્મ। તેના પરથી બીજા 2 શબ્દ બનાવી શકાય છદ્મ, સદ્મ। 4 દ પ્લસ વ એટલે કે દ્વ, તેના પરથી શબ્દ બનાવેલો છે વિદ્વાન। તેના પરથી બીજા 2 શબ્દ બનાવી શકાય દ્વાર, દ્વેષ। 5 હ પ્લસ મ એટલે કે મ, તેના પરથી શબ્દ બનાવ્યો છે બ્રહ્મ। તેના પરથી બીજા 2 શબ્દ બનાવી શકાય બ્રહ્માંડ, બ્રાહ્મણ। આવી રીતે આપણે સંયુક્ત વર્ણથી શબ્દ અને તેના આધારે તેના જેવા જ 2 શબ્દ બનાવીશું। પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। महात्मा गांधी અને દેશ પ્રેમ વિષય ઉપર ચર્ચા તમારા મિત્રો સાથે કરવાની છે અને અહીંયા લખવાની છે। હું અહીં એક નમૂનારૂપ ચર્ચા રજૂ કરું છું। તમે તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને લખી શકો છો। शिक्षक कहे छे, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? त्यारे शौनक कहे छे, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। त्यारे शिक्षक कहे छे, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? त्यारे सुनील कहे छे, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन कहे छे, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। આવી રીતે મહાત્મા ગાંધી અને દેશપ્રેમ વિશે ચર્ચા કરી અને અહીંયા લખવાની છે। સવાલ નંબર 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है? તેના પર તમારે ચર્ચા કરી અને લખવાનું છે। शिक्षक कहे छे, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? ત્યારે મહેશ કહે છે, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
शिक्षक कहे छे उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? त्यारे महेश कहे छे गुरुजी, जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक कहे छे गुरुजी, इसीलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। शिक्षक कहे छे हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। सवाल नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तेना पर चर्चा करवानी छे। तेना जवाबमां આપણે કંઈક આવી રીતે લખી શકાય। शिक्षक कहे छे तेना विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? त्यारे अंशुमान कहे छे गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। त्यारे प्रदीप कहे छे गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर ना रहे। त्यारे कौशल कहे छे गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकता है मैं करूँगा और मैं ईमानदारी से करूँगा। त्यारे शिक्षक कहे छे मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। આવી રીતે તમે તમારા દેશની સેવા કઈ રીતે કરવા માંગો છો તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। અહીં ધર્મ એ સંજ્ઞા પરથી વિશેષણ બનાવ્યું છે ધાર્મિક। હવે તેનો વાક્ય પ્રયોગ આ રીતે કરી શકાય, મેરે દાદાજી કોઈ ન કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરતે હે। 2, સંજ્ઞા રંગ છે અને તેના પરથી વિશેષણ બન્યું છે રંગીન। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। 3, लोभ, तेना परथी विशेषण थशे लोभी अने तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। 4, भारत, तेना परथी विशेषण बनावी शकाय भारतीय। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। 5, चमक, तेना परथी विशेषण बनावी शकाय चमकीला। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, सोना चमकीला होता है। 6, शक्ति, तेना परथी विशेषण बनावी शकाय शक्तिमान। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7, गुण, तेना परथी विशेषण बनावेलू छे गुणवती अने तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, सुरेखा गुणवती बालिका है। 8, बल, तेना परथी विशेषण बनावेलू छे बलवान। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, भीम बहुत बलवान थे। 9, दया, तेना परथी विशेषण बनावेलू छे दयावान। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, आप बड़े दयावान पुरुष है। 10, दर्शन, तेना परथी विशेषण बनेलू छे दर्शनीय। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। આવી રીતે આપણે વિશેષણને આધારે વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, ઉદાહરણ કે અનુસાર લિંગ પરિવર્તન કીજીએ। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, પુત્ર તો પુત્રી, એ અનુસાર આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। 1, મેઢક, તેનું લિંગ પરિવર્તન કરી લખી શકાય મેઢકી। 2, તરુણ, તેનું લિંગ પરિવર્તન કરતા થશે તરુણી। 3, कुमार, तो कुमारी थशे। 4, देव, तो देवी थशे। 5, हिरण, तो हिरणी थशे। हवे सांप तो सांपीन, एवी रीते उदाहरण अनुसार लिंग परिवर्तन करवानुं छे। कुम्हार तो
કુમ્હારીન થશે. 2 નાગ તો નાગીન થશે. 3 બાઘ તો બાઘીન થશે. 4 ધોબી તો ધોબીન થશે. 5 ગ્વાલા તો ગ્વાલીન થશે. ત્યારબાદ ઉદાહરણ છે મોર. તેના પરથી મોરની બનાવેલું છે. હવે તે અનુસાર લિંગ પરિવર્તન કરીશું. 1 શેર તો શેરની થશે. 2 જાદુગર તો જાદુગરની થશે. 3 માસ્ટર તો માસ્ટરની. 4 ડોક્ટર તો ડોક્ટરની. 5 ઊંટ તો ઊંટની થશે. આવી રીતે ઉદાહરણ મુજબ લિંગ પરિवर्तन કરીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 6. प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે પ્રશ્ન 5 ની અંદર જેટલા આપણે લિંગ પરિવર્તન કરેલા છે તેના હવે વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે. જેવી રીતે કે હિરન તો હિરન દોડતા હૈ અને હિરની દોડ રહી હૈ. આવી રીતે આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરીશું. પુત્ર રાહુલ રાજીવ ગાંધી के पुत्र है. तो पुत्री इंदिराजी जवाहरलाल जी की पुत्री थी. અહીં આપેલા વાક્યની જગ્યાએ તમે તમને મનગમતું બીજું વાક્ય પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણે જવાબ લખીએ. 1 મેઢક. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય. મેઢક ટરટરા રહા હૈ. मेढकी टरटरा रही है. 2 तरुण. वाक्य बनावी शकाय. तरुण कॉलेज जा रहा है. तरुणी कॉलेज जा रही है. 3 कुमार. तेना परथी वाक्य बनावीशु. कुमार खेल रहा है. कुमारी खेल रही है. 4 देव. तेना परथी वाक्य बनावीशु. देव मुस्कुरा रहा है. देवी मुस्कुरा रही है. 5 कुम्हार. तेना परथी वाक्य बनावी शकाय. कुम्हार घड़े बना रहा है. कुम्हारीन घड़े बना रही है. नाग फुफकार रहा है. नागिन फुफकार रही है. 7 बाघ गरज रहा है. बाघिन गरज रही है. 8 धोबी कपड़े धो रहा है. धोबिन कपड़े धो रही है. 9 ग्वाला दूध ला रहा है. ग्वालिन दूध ला रही है. 10 शेर. तेना परथी वाक्य बनावी शकाय. शेर गरज रहा है. शेरनी गरज रही है. 11 जादूगर खेल दिखा रहा है. जादूगरनी खेल दिखा रही है. 12 मास्टर पढ़ा रहा है. मास्टरनी पढ़ा रही है. 13 डॉक्टर मरीज को देख रहा है. डॉक्टरनी मरीज को देख रही है. 14 ऊंट बलबला रहा है. ऊंटनी बलबला रही है. આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું. વાક્યો તમે તમને મનગમતા વાક્ય પણ લખી શકો છો. હવે પ્રશ્ન નંબર 7. चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए. અહીં એક વાર્તા આપેલી છે જે ચિત્ર વાર્તા છે. આ ચિત્રને આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે. વાર્તા આ મુજબ લખી શકાય. वार्ताનું शीर्षक થશે सच्चे मित्र. एक जंगल था. उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे. एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया. कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर गए थे. उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था. कुछ समय के बाद कौवा आया. उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ. उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ. वह उड़ता हुआ चूहे के पास गया और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है. जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो.
ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। सवाल नंबर 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उनका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। सवाल नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। सवाल नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। सवाल नंबर 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 ક, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। એટલે કે તમારા ગામમાં બનેલી તમે જોયેલી કોઈ એક ઘટના વિશે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आ गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक भूल नहीं सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। આવી રીતે તમારી આંખો સામે જો કોઈ પણ ઘટના બની હોય અને તમને હજુ યાદ હોય તો તમારે તે અહીંયા લખવાની છે। પ્રશ્ન 2 ખ, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। એટલે કે આ પાઠના આધારે તમારા મિત્રોને પૂછી શકાય તેવા 5 પ્રશ્ન તમારે બનાવવાના છે। હું અહીં નમૂનારૂપ 5 પ્રશ્ન બનાવું છું। તમે વિચારીને બીજા પ્રશ્ન પણ બનાવી શકો છો। 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? बीजो प्रश्न बनावी शकाय, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीजो प्रश्न बनावी शकाय, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो तुम क्या उसे सहन कर लोगे? चौथो प्रश्न बनावी शकाय, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? पांचवो प्रश्न बनावी शकाय, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? આવી રીતે તમે તમારા મિત્રને પૂછી અને અન્ય પ્રશ્ન પણ બનાવી શકો છો। હવે પ્રશ્ન 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। અહીં એક ફકરો આપેલો છે, તેમાં યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન લખવાના છે અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે અને તેનું ભાષાંતર પણ કરવાનું છે। વિરામ ચિહ્ન મૂકી અને ફકરો આ રીતે ફરીથી લખી શકાય। મેં અહીં જરૂર જણાય ત્યાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકેલા છે અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે। ત્યારબાદ આપેલા ફકરાનું હવે ભાષાંતર કરીએ। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા।
તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્રશસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. આવી રીતે આપણે આપેલા ફકરામાં જરૂર જણાય ત્યાં વિરામચિહ્ન મૂકી અને ફકરો ફરીથી લખીશું તથા તેનું ભાષાંતર કરીશું. અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર મળી રહેશે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.